वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है इसकी वानगी देखनी है तो ये देखिए कि कल तक हम जिस खिलाड़ी से उम्मीद कर रहे थे कि वो गोल्ड लेकर आएगी, आज उसे संन्यास लेना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनेश फोगाट की। उसे पेरिस ओलंपिक से ये कहकर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि उसका 100 ग्राम वज़न ज़्यादा है। ये कि विनेश ने 50 किलोग्राम कैटेगरी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, तो वहाँ उसने 50 किलोग्राम कैटेगरी में ही सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और शुरुआत की। लेकिन फ़ाइनल से पहले जब वज़न हुआ तो उसका वज़न 50 किलोग्राम से 100 ग्राम फालतू पाया गया, जिसकी वजह से विनेश को वहाँ से डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। लेकिन ये हजम करने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि 100 ग्राम वज़न ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन रूल तो रूल है, इसमें कर भी क्या सकते। इस पे भी बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। जैसे विजेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर किसी खिलाड़ी का 100-200 ग्राम वज़न ज़्यादा भी होता है उस टाइम, तो उसे एक मौका दिया जाता है 30 से 40 मिनट का कि वो हल्का हो ले या एक्सरसाइज करके अपना 100-200 ग्राम वज़न कम कर सकता है। लेकिन विनेश को ये मौका भी नहीं दिया गया, तो इसके चलते कहीं लगता है कि ये विनेश के साथ गलत हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो नफरती चिंटू हैं वो इसमें भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उसको ट्रोल कर रहे हैं कि उसको जब 53 केजी में खेलना था तो वो 50 केजी में आई क्यों, और अपना वेट मेंटेन क्यों नहीं कर पाई। वो 53 में पहले खेलती थी माना, लेकिन जब उसने क्वालिफ़ाई किया था तो वो 50 केजी में ही क्वालिफ़ाई किया था। मगर इन नफरती चिलगोजों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि उसने उसी 50 किलोग्राम वेट के अंदर ही सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल खेला है और वही 50 किलोग्राम वेट लेके वो फाइनल तक पहुंची है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसने अपना वेट मेंटेन नहीं किया या कुछ और चीज़ें हैं। तो इससे पता यही चलता है कि ये कुछ सपोर्ट स्टाफ की भी कमी रही, कुछ कोच की, पता नहीं पूरा सपोर्ट स्टाफ डाइटिशियन क्या भांग खा के या कोई सस्ता नशा करके बैठा था। जब उन्हें पता था कि विनेश ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो उसके बाद उन्होंने उसके डाइट का, उसके वेट का ख्याल क्यों नहीं रखा। ऐसा तो है नहीं कि उसका वेट पहले से ही ज़्यादा था, ये हुआ तो सेमीफाइनल के बाद ही हुआ है। तो उसको उस हिसाब से डाइट देनी चाहिए थी जो उसका वेट मेंटेन रहे। कोच को भी एक्सरसाइज करानी चाहिए थी। क्या ये अपने पास एक तराजू लेके नहीं गए थे जो चेक कर पाते कि वेट कितना है, या डायरेक्ट इन्हें फाइनल की जगह पे ही जाके वेट टेस्ट करना था और वहाँ से डिस्क्वालीफाई होना था। तो इससे तो पता यही चलता है कि ये सारी कमियां जो रही हैं सपोर्ट स्टाफ की वजह से। हो सकता है विनेश की भी इसमें कोई ना कोई कमी हो या उसने ध्यान ना रखा हो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कोच और सपोर्ट स्टाफ और डाइटिशियन। तो उन्हें इतना ध्यान रखना चाहिए था, उन्हें वजन करते रहना चाहिए था। कि लोग आज विनेश को ट्रोल कर रहे हैं तो इन्हें कभी सिस्टम से भी सवाल पूछना चाहिए, कभी उसके सपोर्ट स्टाफ से भी सवाल पूछे कि वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, उसका कोच क्या कर रहा था, जो उन्होंने उसका वेट पहले चेक नहीं किया, ताकि उसे टाइम मिल सकता था कि वो अपना वेट फिर से लूज़ कर सके। 100-200 ग्राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये नॉर्मली किया जा सकता है और लोग ऐसा करते हैं। ये विजेंद्र सिंह ने पहले भी कहा है, जो 3 बार ओलंपिक खेल चुका है, उसने भी कहा है कि ऐसा लोगों के साथ होता है और उन्हें टाइम दिया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये किया जा सकता था। लेकिन हमारे जो नफरती चिंटू हैं ये ऐसा नहीं करेंगे। आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे खेल मंत्री का नाम क्या है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, किसी को भी खेल मंत्री बना दिया जा रहा है। जिसको कुश्ती का के नहीं पता वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना बैठा है, जिसको बैट पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है। तो हमारे सिस्टम में यही चल रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पे खेलों में लैग कर रहे हैं। 140 करोड़ होने के बाद भी हमारे देश की जनसंख्या, हम ओलंपिक में 3 या 4 मेडल ला पाते हैं बस। ऐसा इसीलिए जब तक हम अपने सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी और इसी तरह हम हर एक ओलंपिक में लैग करते रहेंगे। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि विनेश कल भी हमारे लिए चैम्पियन थी। जब वो सत्ता से लड़ रही थी, सड़क पे धरने पे बैठी थी, वो तब भी चैम्पियन थी। और आज जब वो ओलंपिक से बाहर हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गई है, वो तब भी चैम्पियन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।